गुलाम वंश के बाद 1290 में खिलजी वंश आया। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा इस्लामी राजवंश था जिसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापित किया। यह वंश अफगानिस्तान के खिलजी कबीले से आया था। खिलजी वंश ने 1290 से 1220 तक मतलब 30 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। लेकिन इस वंश ने गुलाम वंश को कैसे खत्म किया, वो गुलाम वंश जिसने पूरी दिल्ली सल्तनत बनाई थी। दरअसल गुलाम वंश के आखिरी सुल्तान कैकुबाद ने जलाल उद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद को मार डाला और 1290 में खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। उसने गुलाम वंश को खत्म कर दिया और खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी मंगोलों को हराने वाले शासक थे, वो मंगोल जिन्होंने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया था। 1305 में जलालुद्दीन की सेना ने मंगोलों को हराया था। जलालुद्दीन खिलजी वंश का पहला सुल्तान था, लेकिन उसका राज सिर्फ 6 साल मतलब 1290 से 1296 ईस्वी तक ही चला। इसके बाद उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का दूसरा सुल्तान बना, जो इस वंश का सबसे बड़ा शासक था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मार डाला और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1216 तक खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। वह बहुत क्रूर शासक था। उसने जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और मालवा पर हमला करके राजपुताना पर विजय प्राप्त की थी। उसने 20 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इस दौरान उसने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा बनवाया था, लेकिन कहा जाता है कि अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर ने उसे 50 साल की उम्र में जहर देकर मार दिया। उसकी मौत के बाद खिलजी वंश धीरे धीरे कमजोर होता गया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1316 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान बना। उसने 1316 से 1320 तक सिर्फ 4 साल दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इसके बाद खिलजी वंश खत्म हो गया। खिलजी वंश के हुए 3 सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे बड़ा सुल्तान था, लेकिन 30 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला खिलजी वंश, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जैसा महान सुल्तान था, आखिर वो खत्म कैसे हो गया और इसके बाद किसने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया, जानते हैं अगले चैप्टर में।